को है। देखो, वैसे तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये होता है कि इस बार की जो आपकी बसंत पंचमी का पर्व होगा वो आपको 2 फरवरी को ही मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा, पहले आपकी ये बातें हटाते हैं। 3 फरवरी को लोगों को क्यों डाउट है, इसकी बातें करते हैं। देखो, आपको पता है कि इस टाइम पे प्रयागराज में महाकुंभ का बहुत ही प्यारा सा संगम यहां पे उभर करके आया है, जो कि करोड़ों करोड़ों भक्त रोज पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए, ठीक है ना। तो जो इस बार का शाही स्नान, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं आखिरी स्नान पंचमी तिथि का, वो कब हुआ है, 3 तारीख को हुआ है। मान रहे हो मेरी बातों को, नहीं मान रहे हो? तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे कैलेंडर ने इसलिए 3 तारीख मेंशन कर रखा है, क्योंकि स्नान दान कब हो रहा है, 3 तारीख को। और ऐसी मान्यता मानी गई है जिस दिन स्नान दान होता है उसी दिन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पंडित जी लोग कह रहे हैं कि नहीं, शाही स्नान कब है, 2 तारीख को। तो इस बार भी थोड़ा सा कंफ्यूजन इतना बड़ा हो गया है। तो इस बार आपका प्रयागराज में जो बसंत पंचमी का स्नान दान माना गया है वो 2 फरवरी को भी होगा और 3 फरवरी को होगा। 2 दिन इस बार स्नान दान माना गया है। इसीलिए इस बार करोड़ों करोड़ों भक्तों की पहुंचने की फिर से संभावना है। और इसी को देखते हुए प्रयागराज बॉर्डर से सट रहे। और देखो, मैंने अभी आपको बताया है कि प्रयागराज से सटे हुए सभी जिलों को ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके चलते जो आपको रुद्राक्ष का ऑर्डर था थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा लेट पहुंच रहा है। तो आप इन चीजों को भी समझिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है क्या, कि आपकी जो बसंत पंचमी का पर्व होगा वो 2 को होगा या फिर 3 को होगा, थी वो दूर हो गई होगी। अब यहां पर बसंत पंचमी के अवसर पर आपको पता है गुप्त नवरात्रि भी चल रही है और गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि आ गई है। तो आप सभी लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा उपाय करना है, जिससे आप अपने घर में बहुत सारा प्रेम पा सकते हो, ठीक है ना। अब प्रेम का मतलब क्या हुआ, कि जैसे मान लो कि आपके बच्चे हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर शादी हो गई है और ठीक तरीके से नहीं हुई, ससुराल ठीक नहीं मिला या आपको मायका ठीक नहीं मिला, जो भी चीज़ें हैं, आप सभी लोगों को उन चीज़ों को सुधारने के लिए इस उपाय को करना, ठीक। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझिएगा। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ किसी भी नवरात्रि की पंचमी तिथि पे करते हैं। यहां पे क्या दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा एक पत्ता, जो कि किसका है, आम का। तो आपको भी क्या करना है, आम का पत्ता लेना है। आम के पत्ते के साथ में आपको 2 और चीजें लेनी है। मैं दोनों चीजों को यहां लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से नोट करिएगा। पहली चीज आपको हल्दी लेनी है और दूसरी चीज आपको कुमकुम लेनी है। क्या लोगे, एक तो आप हल्दी लोगे, एक तो कुमकुम लोगे, और तीसरे नंबर पर कौन सी सामान को लोगे, चावल का दाना लेंगे, ठीक है ना। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो। अब थोड़ी सी मेरी बातों को समझिएगा। आपके पास में जो हल्दी है, उस हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करेंगे आप किस पर, आम के पत्ते पे, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है ना। हल्दी से किसका निर्माण करोगे, स्वस्तिक का निर्माण करेंगे आम के पत्ते पे। जो आपके पास में कुमकुम है, उस कुमकुम से भी एक स्वस्तिक का निर्माण करेंगे आम के पत्ते पे। तो जब आप निर्माण कर दोगे तो आम का पत्ता आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अरे आएगा ना, आएगा। अब देखो, यहां पे मैं कुछ और लिखने जा रहा हूं। यहां पे आप लोगों ने चावल के दाने को भी लिया है, ठीक है ना। यहां पे मैं 2 तीर बना रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। देखो, जो चावल का दाना होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। एक पार्ट को, यानी कि थोड़ा सा चावल का दाना में हल्दी से कलर कर देना और थोड़े से चावल के दाने में कुमकुम से कलर कर देना। यानी कि एक आपके पास में पीला चावल होना चाहिए और एक आपके पास में लाल चावल होना चाहिए। चीजें समझ में आ रही क्या। जो आपके पास में हल्दी वाला चावल होगा, मेरी बात समझिएगा, जो आपके पास में हल्दी वाला चावल होगा उसको कुमकुम के स्वस्तिक के ऊपर चढ़ाएंगे, और जो आपके पास में कुमकुम वाला चावल होगा उसे हल्दी के ऊपर चढ़ाएंगे। समझिएगा, हल्दी यानी कि पीले चावल को कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर और लाल चावल को हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर आपको समर्पित कर देना। इतनी बातें समझ में आई। अब आपके घर का जो भी व्यक्ति परेशान है किसी भी चीज को लेकर के, उसके हाथों में इस आम के पत्ते को रख देना। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी 2 तारीख को या 3 तारीख को उस व्यक्ति के हाथों में इस आम के पत्ते को रखना, और रखने के बाद में कहां पे लेकर के जाओगे, नीम वृक्ष के नीचे। फिर से बोल रहा हूं, कहां पे जाएंगे, नीम वृक्ष के नीचे, और चुपचाप लेकर के जाना और उस आम के पत्ते को रख करके चले आना। इससे आपके घर में जो भी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही होंगी, खासकर परिवार को लेकर के, वो समस्या आपकी खत्म
ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा। तो 2 उपाय की बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि फिर से करना है हमें आम के पत्ते के साथ में। अब इसके क्या बेनिफिट हैं, कैसे करना है, सब कुछ बात करेंगे।